वॉल्यूम 32, द मदर, पेज 22 के ऊपर हैं हम। दिस पावर इज द स्ट्रोंग, द टायरलेस, द केयरफुल एंड एफिशिएंट बिल्डर, ऑर्गेनाइजर, administrator, technician, artisan, and classifier of the worlds. When she takes up the transformation and new building of the nature, her action is laborious and minute, and often seems to our impatience slow and interminable. But it is persistent, integral, and flawless. उसका एक्शन लेबोरियस है, माइन्यूट है, और हमारी इम्पेशंस को जब हम धैर्य छोड़ देते हैं, उसको प्रतीत होता है वो स्लो और इनटर्मिनेबल, कि ये सतत ही चलता रहता है, जिसका कोई अंत नहीं है। बट इट इज परसिस्टेंट, इंटीग्रल एंड फ्लॉलेस। पर क्योंकि हर भाग को ये साथ लेके चलता है, इंटीग्रल पार्ट है ये, इंटीग्रली ये काम करता है, परसिस्टेंटली काम काम करता है, फ्लॉलेस, कोई उसमें मिस्टेक की बात नहीं है। ये तो इस चीज को तो हम क्रिया को जानते ही नहीं भाई, क्योंकि हमारा तरीका किसी एक चीज के ऊपर काम करना, और वो भी अधकचरे तरीके से काम करना। तो ये किस तरीके से ये क्रिया कर रही है, ये ही जानती हैं। एकमात्र एटीट्यूड जो जो श्री अरबिंदो में से निकल के आता है कि आप दिव्य जननी की क्रिया को कितना आपके अंदर एक्शन करने देते हैं, उसके लिए आपको फेथ, सिंसियरिटी, ये वाली जो चीजें जो कल रात को भी अपन की फिजिकल माइंड जो है, वो बहुत समय लेता है कि वो आप में आ जाए। कंप्लीट कोऑपरेशन, जो परसों हम रात को बात कर रहे थे, कल रात को भी बात कर रहे थे, कंप्लीट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यदि कंप्लीट होगा तो फिजिकल माइंड के अंदर उसकी क्रिया होगी। तो पर इसके लिए आपको वो कोऑपरेशन हो पाए, उसको इनवाइट कर पाओ कोऑपरेशन को। रात को ये थी बात कि उसको आप इनवाइट कर पाओ, उसके लिए आपका टेम्परामेंट बिल्डअप होना चाहिए, फेथ, सिंसियरिटी इन है, हाँ, इन चीजों का बना होना चाहिए। अब ये चीजें तो आए आए, नहीं आए नहीं आए भी, पहले तो आप ये स्वीकार करो कि ऐसी कोई चीज है, वो आपकी इंटेलिजेंस से बेटर है। ये बहुत बड़ा लीप है, एक बहुत बड़ी डिलीवरेंस है। ये वाली चीज नहीं जाती भाई। उसकी क्रिया तो तब आने दें हम, जब हम स्वीकार करते हों कि हमारे जो आज तक का विचार है उससे उच्चतर कोई चीज है। जो आप कह रहे थे रात को, बिल्कुल ठीक बात है। यदि ये स्वीकार ही नहीं करें तो कोऑपरेशन वगैरह की तो बात ही नहीं उठती। फेथ आएगा ही तब जब आपको ये अंदर समझ में आ जाए कि आपसे उच्चतर कोई क्रिया है, और आपको भले रूप उल्टे नजर आते हो तो भी उसकी क्रिया चल रही है। नहीं तो फेथ की आवश्यकता भी क्या है, श्रद्धा की आवश्यकता क्या है अदरवाइज। जब आपके बाहरी फ्रेमवर्क को रूप बिल्कुल अलग नजर आते हो साधना के या चीजों के, तो भी आप कहते हो कोई खास बात नहीं है। डीपर श्रद्धा की तो ही जरूरत है, अदरवाइज श्रद्धा की क्या जरूरत है इसके अंदर। मेरे सामने कोई चीज है, मैंने उठाई और उसके साथ जो व्यवहार करना कर लिया, इसमें फेथ की तो कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। तो वो कोऑपरेशन हो पाए, इसीलिए इम्पेशंस हमारे अंदर आ जाता है। इम्पेशंस क्यों आता है, हम सर्टेन रिजल्ट्स चाहते हैं, हम अपनी तरीके से चीजें चाहते हैं। इम्पेशंस तो हो ही नहीं सकता अदरवाइज। नहीं तो आप ये देखो कि आप जो सोच सकते हो उससे ज्यादा स्विफ्ट, इंटीग्रल, फ्लॉलेस, जो शब्द श्री अरबिंदो काम में ले रहे हैं, इस देवी की क्रिया क्या है, इंटीग्रल है और फ्लॉलेस है, कहीं चूक हो ही नहीं सकती। तो जब ये देवी काम कर रही होंगी, आपकी इंटेलिजेंस के लिए नहीं करेंगी वो, कि आपको ये लगे कि इसमें आपकी इंटेलिजेंस को तो
फ्लॉज ही फ्लॉज नजर आएंगे, उसके अंदर कमियां ही कमियां नजर आएंगी। पर इसकी क्रिया फ्लॉलेस है, तो ये कैसे नजर आए भाई? समस्या यहां आ रही है। ये शब्द कहे तो जा सकते हैं, पर ये श्रद्धा हो, इम्पेशंस न हो। फॉर द विल इन हर वर्क्स इज स्क्रूपलस। कर्म के अंदर उसकी जो विल है वो स्क्रूपलस है, डिटेल में काम करती है। नहीं, हमारी ये मंदिर भव्य, ये कितने भी समय आप रह तो सकते हो क्या किसी चेतना के दायरे के अंदर? 2 दिन तो बिता सकता है क्या व्यक्ति? और उसी मूर्ति को गढ़ रहे हो, रोज वही विचार पीढ़ियों दर पीढ़ियों चल रहे हैं, वो एक दिन में बन गई वो चीजें। क्या विशाल उनका आधार था। मतलब इसका नेचर और इसकी क्रिया कैसे होगी और क्यों इसमें दिक्कत आ रही है, ये जब तक एक भीतरी आउटलुक न हो, ये तब तक आती नहीं है बात। तो वर्क्स के अंदर उसकी जो विल है वो स्क्रूपलस है, अनस्लीपिंग, अनडिफेटिगेबल। उसके अंदर कोई थकान, फटीग नहीं आ सकती कोई किसी तरीके की। नहीं, थकान आ जाती है। कितना भी शुरू में अभियान अच्छा लगता हो आपको, संगीत सीखेंगे, पर उसकी जो तपस्या वाला काल आता है बीच के अंदर, फटीग आती है उसके अंदर, थकान आ जाएगी। आप कहोगे पूरी देर ये चीज थोड़ी करी जा सकती है, लिमिट की होती है कोई चीज। और लिमिट आप डिफाइन, आप क्या फ्रेमवर्क डिफाइन करता? आप कहते हो ये जो मैं कर रहा हूं वो लिमिट है इस चीज की। जनरल कॉमन बात है ये, ऐसी कोई ये नहीं। नहीं तो ये शब्द कोई ये थोड़ी कि एक व्यक्ति विशेष के लिए है। इसकी क्रिया इस तरीके की है। जब आपके अंदर ये होगी तो ये रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर जाएगी। इनफैक्ट डिवाइन काम करने के लिए ये एट्रीब्यूट्स चाहिए ही चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकते। लीनिंग ओवर अस शी नोट्स एंड टचेस एवरी लिटिल डिटेल, finds out every minute defect, छोटे से छोटे डिफेक्ट को, गैप, कि बात तो आप एक कर रहे हो पर जीवन के अंदर ये गैप है। उसी गैप को जब हम उजागर करते हैं तो इसको गलत रूप में लिया जाता है। ट्विस्ट और इनकम्प्लीटनेस, considers and weighs accurately all that has been done and all that remains still to be done hereafter। ये सारी चीजों का इसको बारीकी से सेंस होता है। अब यहाँ महासरस्वती के प्रोविंस में कहीं भी कोई खिलौने गढ़ना, कोई जूती अच्छे से गांठना, पेंटिंग बढ़िया करना, ये हो सकता है। पर ये साइकोलॉजिकल, आप ये देखो, ये एटीट्यूड दूसरा है। वर्ण के अंदर जब रिफ्लेक्ट करती है तो वो किस तरीके से करेगी, हाथ का कारीगर हो सकता है, डिटेल्ड परफेक्शन वाला व्यक्ति हो सकता है। पर यहां जो बातें करी जा रही हैं, अब ये बताओ, ये कोई प्रोफेशन तो है नहीं है कोई सा भी। तो इसलिए वर्ण जो भारत के अंदर थे वो कोई प्रोफेशन नहीं थे। न गीता कह रही है ये बात। ये जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं कि इस देवी का जो प्रोविंस होता है जिसके अंदर इसकी प्रधानता है, वो शूद्र है। तो अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी हो गई आपके एग्जीक्यूशन के अंदर। ये वाली बात तो एकदम जरूरी है, एवरी लिटिल डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट कोई उसके अंदर क्या बात है वो आप देख पाते हो। पर ये ऐसी साइकोलॉजी है, एक डीप चीज है, ये जब तक आप इसके अंदर प्रवेश नहीं करो तो। और क्या उपाय है इसका, कोई शॉर्टकट क्या है? मतलब कैसे करो, यदि इस चीज में प्रवेश नहीं किए तो नहीं किए। वर्णन तो है ही, नथिंग इज टू स्मॉल और अपेरेंटली ट्रिवियल फॉर हर अटेंशन। उसके लिए कोई भी चीज स्मॉल या अपेरेंटली ट्रिवियल, उसके ध्यान देने के लिए, अरे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो डिटेल के अंदर नहीं फर्क पड़ता है। आप जहां बैठे हो वहां एक पेन टेढ़ा पड़ा है, आप कैसे बैठे हो, एक छोटी 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 चीज का बहुत फर्क पड़ता है। नथिंग, however impalpable or disguised or latent, can escape her। कोई भी चीज चाहे कितनी भी इन इम्पल्पेबल हो और डिस्गाइज्ड हो, डिस्गाइज्ड
छिपी हो चाहे कितनी भी, इम्पल्पेबल जिसको आप डायरेक्टली टच न कर पाते हो, और लेटेंट या गर्भित भीतर छिपी हो, वो इससे छिप नहीं सकती। तो ये कैसे दिखता होगा इसको? तो ये जो भी करती होगी, पर इस व्यक्ति को कैसे दिखता होगा? उसकी फैकल्टी क्या रहती होगी? क्योंकि ये तो कह ही रहे हैं डिसगाइज्ड या लेटेंट, आप में जो चीज़ छिपी है वो इससे नहीं छिप सकती। नहीं, व्यक्ति तो बाहर अपने आप का बेस्ट प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो किसी भी काम के प्रति जो इंटेंशन है उसको देख लेते हैं। ना, ये तो एक दिख जाता है ये चीज़ है। कि वो बारीकी बहुत परफेक्शन से करते हैं क्योंकि हाँ, ये काम की बात नहीं है इसके अंदर। हाउएवर इम्पल्पेबल और डिस्गाइज्ड और लेटेंट कैन एस्केप हर, मतलब जिसको पल्पेबल, हाँ, यूँ टच करके टेंजिबल, ये काम के प्रति नहीं है, ये तो हर चीज़ में ही होगा वो तो। विचार में भी हो जाएगा, भाव में भी हो जाएगा, इमोशन तो आपके आ रहा है यहाँ इसमें, इतना तो ठीक है पर इसमें कमी है। दिलीप कुमार रॉय को माँ ने ये कह दिया भैया अकेले के अंदर गाया कर, बहुत नाराज़ हुए। मदर डज़न्ट अप्रूव माय सिंगिंग। श्री अरबिंदो ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, माँ और मैं दोनों तेरी सिंगिंग को अप्रूव करते हैं, पर हमने ये पाया कि तेरी सिंगिंग के अंदर जो है चेतना थोड़ी नीचे आ जाती है जब सभा वगैरह होती है। जब रिलेटिवली एक छोटी गैदरिंग होती है, तो उस समय तेरी चेतना इतनी नहीं नीचे आती, पर उसके अंदर कहीं न कहीं व्यक्ति के ये नुमाइश एक, जब तू प्योरली भगवान के लिए गाता है या फिर तेरे को ये महसूस होता है दूसरे भी हैं, उसके अंदर माँ की जो चीज़ें हैं इतनी बारीकी से वो देख रही थी, जैसे माँ कोई चीज़ सोच रही थी। कोई एक व्यक्ति आया, माँ ने कहा कि इसके आते ही डाउट आ गया। व्यक्ति स्वयं हो सकता है कॉन्शियस न हो। आप कह रहे हो माँ पे भी प्रभावित कर सकती है ये चीज़। कितनी सूक्ष्म बात है, अगले ने कुछ कहा नहीं। उनकी उपस्थिति के अंदर कोई कहने की कोई ये कर भी नहीं सकता। अगर उसके हज़ार डाउट्स भी हों, तो भी अपने मुँह से तो कहेगा नहीं वहाँ। उनके आते ही उन्होंने कहा, "अरे! इसलिए ये गड़बड़ है।" कोई भी परीक्षण के अंदर आपका बीइंग है, वो बिट्रे करता है, उसमें ऐसी चीज़ें हैं, तो आप ये कहते हो, "देखो मैंने कहा था ना, ये नहीं होगा।" अरे! नहीं क्या, आपने उसके अंदर डाउट का प्रवेश करा दिया। अब ये बात महेश्वरी का प्रोविंस नहीं है, महाकाली का कोई इसमें काम नहीं है। महालक्ष्मी मीन्स को देख रही हैं, तालमेल देख रही है चीज़ों का। और ये एक सूक्ष्म बारीकी से चीज़ों को ये देखना, वो कर्म में हो सकती है, भाव में हो सकती है, चिंतन में हो सकती है। इन सारों की बराबर इनकी सबकी तालमेल में क्रिया होगी। पर इसका प्रोविंस ये हो गया, बहुत बारीकी से आप, तो जितना ही डीपर होगे उतना ही आप तुरंत देख लो अच्छा ये है। तो इसको रिसीव करने का एकमात्र एटीट्यूड हो सकता है ओपननेस, ओबीडियंस। आप अपनी चीज़ को अगर प्रेस कर रहे हो, तो ये देवी काम नहीं करेंगी। आपको आपसे हायर पहले तो कि ये मेरे से हायर इंटेलिजेंस है, उसको सबड्यू करना चाहिए। मतलब कई चीज़ें तो इससे संबंधित हैं, क्योंकि ये बातचीत हमारी हो रही है तो इस समय कि भई ये आए कैसे? आप इसका प्रोविंस देख पा रहे हो क्योंकि हम चारों का कि भई इसमें ये है, इसमें ये है। आपने मैसेज तो डाला था ना क्लास का, इसलिए कोई आया नहीं। मोल्डिंग एंड रीमोल्डिंग, शी labors each part till it has attained its true form। जो आने वाले हैं उनको फ़ोन ही कर दो चाहे।
मोल्डिंग एंड रीमोल्डिंग, मोल्ड करती है, रीमोल्ड करती है। शी लेबर्स ईच पार्ट till it has attained its true form, is put in its exact place in the whole, and fulfills its precise purpose. ये कैसे होगा? हर भाग को कैसे होगा ये? and remolding. She labors each part till it has attained its true form. मतलब बेसिकली ये परफेक्शन की ओर लेकर जाने के लिए जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वो करती है, तभी चेंजेस मोल्ड करती हैं और रीमोल्ड करती हैं। मोल्ड करना और उसके बाद उसको दोबारा से रीमोल्ड करना। परफेक्शन में जाने तो फिर यही होगा कि पर परफेक्शन ये वाले का तो जो ह्यूमन परफेक्शन है उसकी तो बात ही नहीं है, उसकी बात नहीं है इसके अंदर। ये तो डिवाइन के लिए काम करने वाली शक्तियां हैं। वो तो शब्द हो गया बस एक। ये तो हाथ के अंदर भी ले आएंगी, पर वो काम लाएंगी जो माँ के लिए जरूरी है। विचार के अंदर वो ले आएंगी जो माँ के लिए जरूरी है। हमारे भाग बिट्रे कर रहे हैं, हमारे ट्रू जो सोल है, हमारी जो अंतरात्मा है, उसके पर्पस को डिफीट कर रहे हैं। ये मोल्ड किसके तरीके से करेगी? मन प्राण शरीर तो जगत के अंदर आप देख ही रहे हो, वो परफेक्शन तो लोग कर ही रहे हैं। उसका इसके इससे तो कोई, इसके प्रोविंस से तो लेना देना नहीं। कोई वर्ण व्यवस्था के अंदर अगर शूद्र है, पर शूद्र आज तो सारे ही उस तरीके से म्लेच्छ हैं। वर्ण तो होते ही आर्यों के अंदर हैं। मोल्ड करती है और रीमोल्ड करती है ईच पार्ट को, तो ईच पार्ट को करेगी किसकी लाइट में मोल्ड रीमोल्ड? अंतरात्मा के पार्ट के लाइट में। और उसको उसकी एग्जैक्ट प्लेस इन द होल एंड फुलफिल्स इट्स प्रिसाइज पर्पस। इंडिपेंडेंटली अपने आप में कोई चीज नहीं होती। भगवान से विच्छिन्न होके या आपकी अंतरात्मा से विच्छिन्न होके कोई इंडिपेंडेंटली चीज नहीं हो सकती। ये विचार तो समझ में आता है क्या? इंडिपेंडेंट कोई चीज ही नहीं है। अंतरात्मा का हमको कोई, और ये जिसको सरोकार हो, जिसके लिए केंद्रीय चीज ही ये हो, तो रीमोल्ड और मोल्ड करेगी। नहीं तो मोल्ड रीमोल्ड करेगी किस लाइट के अंदर? भाई मोल्ड और रीमोल्ड करोगे कैसे? लाइट क्या है? ये कह रहे हैं मोल्डिंग एंड रीमोल्डिंग। यहां जो जिससे कि सुनेगी, मोल्ड करना मतलब किसी चीज को शेप देना, और रीमोल्ड शेप दे के फिर उसको रीमोल्ड करना। ये करती है वो। शी लेबर्स ईच पार्ट till it has attained its true form, जब तक कि उसने अपना सच्चा रूप ग्रहण कर लिया। और वो सच्चा रूप क्या है? सच्चा रूप हो सकता है जो अंदर से हो। कोई भी चीज है उसका सच्चा रूप तो अंतरात्मा बताएगी, इसका ये रूप है, इसको यहां रखो, इसकी ये वैल्यू है। अभी इवैल्यूएट या उसका वैल्यू अपन करते हैं बाहरी दृष्टिकोण से। और यही हम बात कर रहे थे कि अगर बाहरी दृष्टिकोण होगा तो उसका अपना एक तरीका है इवैल्यूएट करने का, या चीजों को अपने स्थान पे रखने का। और वही तो चीज गड़बड़ कर देती है। जिसको सबसे ज्यादा आपको कहाँ बिठाना चाहिए, अगर ये वैल्यू करने की चीज को गड़बड़ कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि श्री अरबिंदो तो खाली सेक्लूजन के अंदर है, वो कुछ कर तो रहे नहीं, और जो भाग दौड़ कर रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति, उसको वैल्यू देनी चाहिए, अब ये तो गड़बड़ हो गया काम। अब ये बात, ये उदाहरण आपको बड़ा रिपल्सिव सा लगता है, देखो कैसी ये कोई बात हुई क्या? कर यही रहे हैं हम, एक्चुअल यही कर रहे हैं हम। जो अंतरात्मा है उसको तो पांव के नीचे रख रहे हैं, और जो पांव की जूती है, मेरे सेंसेस को क्या नजर आता है, बाहरी कोई सफलता क्या है, जगत कैसा है,
वो तो मेरा सपोर्ट है, मेरा तो आधार है, वो यंत्र है मेरा। यंत्र को बिठा लिया सिर के ऊपर। अंतरात्मा है जिसको शीश के ऊपर तो अंतरात्मा होना चाहिए। आपने मोल्ड कर दिया, पर क्योंकि आप प्रगति कर रहे हो, और चीज़ें आपके पास आ रही हैं, तो रीमोल्ड करोगे। आप जब आए थे, आज आपके पास एक उससे बेटर स्थिति है। बेटर स्थिति होने के कारण आप एक सर्टेन ज्ञान से या जितनी भी पूँजी से आपने शुरू किया, एक जो भी ढाँचा था, जिसने आपको प्रेरित किया इस चीज़ के लिए, आज आपके पास कोई भी दूसरी चीज़ आएगी तो आप वहाँ तो हो ही नहीं। अब इस स्थिति में रीमोल्ड करोगे आप? भीतर की चीज़ वही है। रीमोल्ड तो आपको सुबह से लेके शाम तक या समय-समय के ऊपर ये रीमोल्ड करती रहेगी। मोल्डिंग एंड रीमोल्डिंग। शी लेबर्स ईच पार्ट, हर भाग को टिल इट हैज़ अटेन्ड इट्स ट्रू फॉर्म। सच्चा उसका स्वरूप है, जब तक वो ग्रहण नहीं कर लेता, आप उसको मोल्ड और रीमोल्ड करते रहते हो। हर चीज़ को, हर भाव को करोगे, हर एक्ट को करोगे, हर विचार को करोगे। आपका खुद के बीइंग का तालमेल और आप जिस कम्युनिटी में या जिस एक ग्रेटर जिस भी एक कम्युनिटी का या जिसका अंग हो, उसके अंदर आप ये देखोगे नहीं ये आपको दूसरों से टचेज़ है वो माँ के सामने आप रख देते हो। आप पर्सनल स्तर पे नहीं लेते। शुरू में आपकी इनसफिशिएंसी की आप किसी से भी पर्सनल स्तर के ऊपर लेते हो। धीरे-धीरे आप ये पाओगे कि अरे ये तो क्योंकि आप बहुत पीसफुल व्यक्ति हो बाय नेचर, पर माँ के काम के लिए वो ज़रूरी नहीं है। माँ के गंभीर काम के लिए ये है कि आप ऐसे माहौल के अंदर जाओ और उसके अंदर चाहे कैसा भी इंटरैक्शन हो, व्यक्तिगत उसमें कोई प्रवेश किए बिना, जबकि शुरू में नहीं होगा। शुरू में आपको इंट्यूशन पूरा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी आपका एक बीइंग का एक तरीका है, आप एक पीसफुल व्यक्ति हो, कंटेम्पलेटिव व्यक्ति हो। मैं चर्चा में नहीं जाता, मैं इसके अंदर नहीं जाता। पर माँ के लिए अगर आप कम्युनिटी में काम करोगे, तो ये वाली चीज़ तो फिर बाद में रीमोल्ड करनी पड़ेगी उसके तरीके से, कि आप फिर से फटाफट क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, उसके अंदर रेजिस्टेंसेस तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंसेस आने वाले हैं और वो रेजिस्टेंसेस आपकी बीइंग को मीट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल काम के अंदर। वो रेजिस्टेंसेस को आप बार-बार क्योंकि इस जगत को आप केवल माँ का ही एक व्यापक रूप देखते हो, तो आप इसलिए कर सकते हो। शिक्षा में आप क्लास ले रहे हो, क्लास के अंदर आपके पूर्वाग्रह बच्चे के प्रति नहीं है। ये बच्चा तो मूर्ख है या ये बच्चा समझदार है या ये बच्चा काम नहीं करता, ये मेरी मानता नहीं या ये इतना बढ़िया समझदार है। आपके ये रिस्पॉन्सेज़ नहीं होते। आपके रिस्पॉन्सेज़ ये होते हैं कि ये पहले तो आप उसको देखोगे ही दूसरे तरीके से, एक अंतरात्मा के रूप में देखोगे और इसका विकास किस तरीके से करवाया जाए। उसकी जो भी क्षमताएँ हैं, एक तो हम ये कह रहे हैं कि उसकी अंतरात्मा यहाँ कोई चीज़ अभिव्यक्त करने आई है, तो उसको सबसे ज़्यादा सुविधा उसमें होनी चाहिए। एक कारपेंटर है, उसके तरीके की चीज़ें पकड़ाओ, उसको स्टेथोस्कोप पकड़ा दोगे, बेस्ट पकड़ा दिया आपने, दुनिया का सबसे महँगा। अरे यार मतलब उसके काम का क्या है? उसके जो काम के उपकरण हैं वो दो। इसलिए उसकी वर्ण क्या है, भीतर की पुकार क्या है? अगर वो न जानो और आपने खुद की ये दिमाग के अंदर बिठा रखी हैं ये चीज़ें, कि सर्टेन ये चीज़ पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, इसीलिए माँ ने कहा वी वांट लिविंग सोल्स। पर मतलब क्या हुआ इसका? अगर इसको समझाने की भी कोशिश करें, अगर वो ही आप कि यही 10 इंस्ट्रूमेंट पकड़ाने से परफेक्शन होता, आपने मान रखा है। अंतरात्मा को तो ज़रूरी नहीं है। तो जो व्यक्ति इस अंतरात्मा के तत्व में होगा, उसका तो क्रिया करने का तरीका बदल जाएगा इसमें। अब वो परफेक्शन को या उससे डीलिंग को अच्छा, अब आपके पास बच्चा बैठा है, व्यक्ति बैठा है, कोई भी बैठा है, वो तो जैसा है वैसा है। आप उसको इंडिपेंडेंटली नहीं ले रहे, आप तो माँ से तालमेल के भी माँ क्या सिखाना चाह रही है। इसलिए माँ आपको अगर ये कहे कि भई हो सकता है बिल्कुल विपरीत ही व्यक्ति हो और आप उसके साथ समय बिता रहे हो। बड़ा अनुकूल प्रतीत हो सकता है, आप उसको 2 मिनट न दे रहे हो। कल आपको बहुत ज़्यादा
ये लगता था कि अनुकूल व्यक्ति है, आज उसको ये कहते हो नहीं, आज से आपसे बात बंद है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, पर इसका आधार बहुत डीपर है। भाई चैतन्य महाप्रभु ने उसको कहा, भैया तू मेरे से दूर रहा कर, और इसको अधिकार खत्म है मेरे पास आने का। भक्त तो था ही, और उन्हीं के लिए वो ये सोच रहा था कि मैं बचा के रख लूं, ये कल इनके काम में आ जाएगा। तो भाव तो बड़ा उम्दा है, कहीं कहीं डिवोशन में तो कोई कमी नहीं है, और उसको दूर कर दिया गया है। और इतनी भयंकर उसकी पीड़ा हुई कि उसने शरीर ही त्याग कर दिया, फिर भी उनको संगीत सुना रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये एक आपको अपने आप को जो एक, क्योंकि एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस है हमारे भागों में, ये सारी क्रियाएं हैं। पर ये तब हैं जब पहले तो आप ये देखो कि भाई इनको आप पुकारो। इवन संगीत के अंदर भी आप देखते हो, सबसे पहले आह्वान करते हैं, जिसको आप आलाप कहते हो, वो एक इन्वोकेशन है। कोई भी डीपर चीज है, इवन हीलिंग के अंदर व्यक्ति जाता है, या जो ये मसाज वगैरह के अंदर है, वो शरीर को प्रणाम करता है उस तरीके से, क्योंकि सब चीजें सूक्ष्म है, बारी है ही नहीं। आप उसी दृष्टिकोण पे अटके रहोगे तो फिर आपको उतनी चीज नजर आएगी जितनी नजर आ सकती है, तो उसकी इफेक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। जिस व्यक्ति के इंट्यूशन है वो, और जिसके नहीं है वो, वैद्य में ही फर्क पड़ जाएगा। चाहे आप उसको दवाई प्योर दे रहे हो, शास्त्रीय दवाई दे रहे हो, पर अगले के काम करेगी या कितनी देनी चाहिए, ये तो इंट्यूशन बताएगी। अब तो ये देवी ये देखेगी कि इसमें इतनी करनी चाहिए, इस दवाई के, और ये करना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ ये करना चाहिए। ये जो परफेक्शन है, अगर ये नहीं हो, तो आपने पढ़ जरूर रखा है, और शास्त्रीय तरीके से नापजोक बारी तो कर लोगे भीतर वाला। तो आपकी जितनी भी एक्चुअल कलाएं हैं, नए आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर जा सकते, डीपर इंट्यूशन है। आप इंट्यूशन इस लेवल का तो हो सकता है, पर अगर ये रेजिस्टेंस हो अंतरात्मा का, वो अगर रुक जाएगा तो एक सीमा तक आपकी एस्ट्रोलॉजी जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पर अगर ये वाली क्रिया एक सीमा तक है, पर अंतरात्मा की क्रिया के प्रति रेजिस्टेंस है, तो वो एक सीमा तक उड़ पाएगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो ये सीमाएं हैं। आप समझ पा रहे हैं इसको, कि उस स्तर के ऊपर, जैसे एक कलाकार है, उसको प्रतीत होता है कि हाँ, ये कला को स्पिरिचुअलिटी मान लिया जाता है, क्योंकि वो ऐसी चीजों से डील करता है जो भौतिक नहीं है। कला में तो ऐसी चीजों से डील किया जाता है, अभौतिक चीजों से डील करने के कारण उसको ये प्रतीत होता है। जैसे जितने संगीतकार हैं, उनकी सबकी आप सुनो, तो वो चाहे नुमाइश कर रहे हैं, खाली बाजारीकरण है, हाँ संगीतज्ञ हैं, पर वो उसको स्पिरिचुअल बताते हैं। वो उसको स्पिरिचुअल बताते हैं, जबकि क्योंकि सच्ची स्पिरिट क्या है, ये बड़ी मुश्किल बात है, वो व्यक्ति दूसरा है। तो इसलिए मोल्डिंग एंड रीमोल्डिंग, शी लेबर्स ईच पार्ट, हर भाग को, till it has attained its true form, is put in its exact place in the whole। और पूर्णता में, ये एक समझने की बात है। नहीं तो आप ये कहते हो नहीं नहीं, मैं तो ऐसा ही बना हूं, मैं ऐसा नहीं। पूर्णता में इस समय क्या जरूरी है, ये बात नहीं आती। व्यक्ति चार शब्द पढ़ लेता है और उसके अंदर कह देता है मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं आध्यात्मिकता। अगर पूर्णता आप नहीं देखते, पूरी होल को, इंटीग्रलिटी को, तो अभी लैकिंग है। तो जिसको गंभीर काम करना चाहता है माँ श्री अरविंद के लिए या दिव्य जीवन के लिए, वो ये नहीं कि मेरे परफेक्शन की, ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। आपका सोच समझ सारा व्यापकता में बदल जाएगा, और उसकी डिटेल में ये देवी काम करेंगी, मोल्ड और रीमोल्ड। नहीं तो आपने खिलौना बना दिया, अगर हाथ की ये कारीगरी बता रहे हो, तो मोल्ड रीमोल्ड क्या पड़ा है? खिलौना बना दिया, आप रीमोल्ड क्या करोगे उसको? काठ को शेप देने के बाद रीमोल्ड क्या करना पड़ा है उसको? ये भौतिक चीजों की बात नहीं है, भौतिक में तो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी इनके प्रभाव से।
वो हाथ में हो सकता है, वो इमोशन में हो सकता है, वो चिंतन में हो सकता है, वो और कहीं भी हो सकता है, और ये छोटी चीजें नहीं है। चिंतन छोटी छोटी चीज थोड़ी है। आपकी सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सारे सोच, सारी संस्कृतियां चिंतन की ही तो हैं। छोटी बात थोड़ी है ये। कितने कितने विचार, हर पुस्तक एक किसी विचार को, या अगर वास्तव में पुस्तक है तो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में आप अपनी नाव को कैसे लेके चलो? कौन लेके जाएगा? सारी बात आपको तो उचित लगेंगी, सारे विचार क्योंकि वहां उस जगह खड़े होगे तो वो बात तो ठीक है ही। अगर सिंसियर राइटर है तो एक एक पॉइंट तो वो कह ही रहा है। तो आप अपने को कैसे लेके जाओगे? ये तो गहन जंगल हो गया। ये देवियों की क्रिया आपको लाइट प्रदान करेंगी, ऐसे चलो। नहीं तो ये गहन जंगल है। पर उसके लिए आपके एटीट्यूड कौन-सा होना चाहिए? फेथ, सिंसियरिटी, फिर ओबीडियंस। मेरे को बताओ, अगर ये नहीं हो तो आपके पास क्या दूसरा तरीका है? इसका तो कोई तरीका तो हो नहीं सकता। साइकोलॉजिकल अगर ये मेरा रुख न हो, तो वो मेरे को कम्युनिकेट कैसे करें? मैं आपको संगीत सिखाना चाहता हूँ, पर आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। मैं कैसे सिखाऊँ अब? मतलब एक छोटी-सी विद्या नहीं सिखाई जा सकती, तो ये सूक्ष्म देवियों की क्रिया कैसे करें? तो समस्या इनकी क्रिया की नहीं है, समस्या हमारे टेम्परामेंट की है, उसमें रेजिस्टेंस है। ये पता करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये फ़ील्ड हर जने को दिया गया है। वो करता है तो ये क्रिया करती है, नहीं करता है तो नहीं क्रिया करती हैं। भई इसके साथ आप ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये सूक्ष्म चीज़ है। कला भी आप ज़बरदस्ती कैसे कर लो कला? कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपकी स्वीकार ही नहीं करता, अब आप खुल के अपनी कला कैसे बता दोगे? आप तो उसके पास बैठोगे ही नहीं। और वो हर मोमेंट आपको क्वेश्चन करता, आप उसको, जबकि कला तो एक कोई आध्यात्मिकता भी नहीं है वो तो। तो भी एक माँग करती है एक 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 हार्मनी के वातावरण की। नहीं कम्युनिकेट करो कैसे करो? और डीपर कला जिसके अंदर और लंबा कोई आप लेके चल रहे हो कि चलो अब सावित्री पे अपन विजुअलाइज़ेशंस दें, और व्यक्ति में आधार ही तैयार नहीं हो। मतलब ये अभियान कैसे हों? इसलिए नहीं हो रहे, इसलिए नहीं है। ओबीडियंस नहीं है, निरंकुशता है व्यक्ति के। मैं तो रोज़ ये बात कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए इनकी क्रिया जो है ये क्या माँग कर रही हैं? In her constant and diligent arrangement and rearrangement of things, her eye is on all needs at once and the way to meet them. अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट, व्यवस्था और पुनर्व्यवस्था, रीअरेंज कर दिया। जी, कल आपने तो चेयर्स ऐसे रखी थी, कोई खास बात नहीं, आज हम ऐसे रख रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि हमको योजना, फिक्स्ड योजना, जो माँ कह रही थी, नियम न बनाओ। पर अगर आप इसको वास्तव में कर पाते हो तो उसके लिए तो आपको हमेशा ही ओपन रहना पड़ेगा। ये आपको इनर्शिया के लिए समय नहीं देगा। माँ यही तो कह रही है एग्ज़ैक्टली। कल जो पढ़ा था अपन ने, ये आपको तमस के लिए स्थान नहीं देगा, क्योंकि आपको, आप मुड़-मुड़ के किससे पूछोगे? जैसे क्लास में तो आपके पास किताब है तो एक बेस है। जगत के अंदर आपके पास सर्टेन बेस है। कुछ तो समाज ने आपको नियम दे रखे हैं। कुछ आप जिस सेटअप में हो परिवार वाले, उसने नियम दे रखे हैं। तो आपको ये सेंस ही नहीं है कि आप एक उसके ऊपर, आप एक ग्राउंड है जिसके अंदर आपको नियम है, उसमें खेल रहे हो आप। पर जहां आपके ये नियमावलियां नहीं हो और हर समय आप मुड़ के देख रहे हो माँ आप क्या चाहती हैं, और फिर आपके बीइंग का तरीका ही ये हो जाता है, जो बीइंग हमेशा ही केवल, ये मानसिक चीज नहीं है कि आप मानसिक तरीके, आप समझ पा रहे हो इसको? ये मानसिक तरीका नहीं है, ये मानसिक तो तरीका, आप परेशान हो जाओगे इसके अंदर। फिर आपको धीरे 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 सतत होती है ये प्रक्रिया। नहीं ये बोलने में तो माँ है, तो आप ये कहते हो नहीं ये वाली बात मत करो, मना, गलत। माँ ने एक जगह कहा है, माँ ने डेफिनिटली कहा है, पर तू उसको जिस रूप में काम में ले रहा है, तू माँ के, ओपन योरसेल्फ टू द मदर। परफेक्ट बात है, फंडामेंटल बात है। पर व्यक्ति चाहता तो है क्या? दूसरा भी कह देगा आप ओपनिंग के लिए ये नहीं कह रहे, आप उसमें लगने वाले श्रम से बचने के लिए कह रहे हो।
जो देख पा रहा है। बिल्कुल, जो इस काम के लिए सीरियस है, वो ये देख पा रहा है कि ये बात क्यों कह रहा है, कि माँ की कृपा होगी तो मैं अपने आप कर लूँगा। तो आप ये देख पाते हो कि ये किस लिए कह रहे हो। डिटेल्ड ये जो चीज़ें हैं ना, एक-एक बात आपसे चूक नहीं सकती। इसमें कोई हाथ की कारीगरी अकेली नहीं, हर मूवमेंट, हर बात, हर ये चूक नहीं सकता। आपका बैठना, उठना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो आते वाइब्रेशंस, ये आप अगर इसमें हो, तो आपके अंदर से गुडविल जाती है। डिवाइन का मैनिफेस्टेशन कैसे होगी कि चारों तरफ जो वातावरण है, वो तो है ही है। इसीलिए तो हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, कि एक ऐसा इंटेंस हो जिसके अंदर से व्यक्ति कुछ ग्रहण करे। अगर ये वातावरण नहीं हो, तो मेरे को बताओ ग्रहण क्या करे वो? भई अगर यहाँ ये चीज़ नहीं हो, तो ग्रहण किससे करे? सिखाने से कोई चीज़ नहीं सीखी जाती। ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो, कि कोई चीज़ सिखाने से सीखी जाती है, ये तो माँ ही नहीं कर पाई, तो और दूसरा तो अपन तो स्थान में ही नहीं है। वो तो पहला ही है ना, नथिंग कैन बी। करवाया नहीं जा सकता ये। आप सिखाओगे कैसे? इसका तो आधार ही नहीं है। कभी नहीं हो सकता ये। ये तो सहर्ष आपके अंदर वो चीज़ है, और उस वातावरण से वो वातावरण के अंदर साँस ले रहे हो, वो ऑटोमैटिक ही जा रहे हैं आपके अंदर। तो अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, हर आई इज़ ऑन ऑल नीड्स एट वन्स एंड द वे टू मीट देम, एंड हर इंट्यूशन नोज़ व्हाट इज़ टू बी चोज़न एंड व्हाट रिजेक्टेड। तब मैं कल कह रहा था कि हम सारे काम करेंगे, पर अपने तरीके से करेंगे। हम चाहे पब्लिक में जाएँगे, पर हम अपने तरीके से जाएँगे, और वो इफेक्टिविटी आप सारी चीज़ देख ही रहे हो। हर चीज़ आप देख रहे हो कि ये एक बेसिक डिफरेंस ले आएगा। जब आप माँ के तरीके से कोई चीज़ करेंगे, माँ ने सारी चीज़ें करी, प्रेस है तो कोई व्यापारिक चीज़ नहीं है, उसके अंदर भी आप एक एक परफेक्शन, एक स्पिरिचुअलिटी देख सकते हो। आप प्रोफेशनली एक चीज़ कर रहे हो, और यहाँ आप उससे मच बेटर चीज़ कर रहे हो, साधना के दृष्टिकोण से। उसमें वो चीज़ ही नहीं रहती। आप व्यापार कर सकते हो, आप परिवार में जी सकते हो, पर ये लाइसेंस के तरीके से नहीं। तो दोनों स्थितियों में तो बात अलग हो गई। आप इसको साधना के अंग के रूप में कर रहे हो, या आप ये क्यों कर रहे हो? कहीं कोई इनसफिशियंसी नहीं है। अभी आपने चीज़ों को इंडिपेंडेंट मान लिया। व्यापार अलग है, परिवार अलग है, वो जगत में कैसे करेगा? अरे तो जगत इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। माँ ये कह रही हैं कि एक ऐसा प्रारूप देने की आवश्यकता है। जगत में यदि कोई भी ऐसा एक एक नोस्टिक कम्युनिटी सबसे पहले बनेगी, जो ये प्रमाणित करेगी कि ऐसा किया जा सकता है। माँ श्री अरविंद यही कह रहे हैं। तो इससे जो भावित लोग हैं, जिनमें कहीं कोई पहली चीज़ है, उनकी है प्योरिटी। आपके बीइंग में यदि कोई समय भी माँ के अलावा कोई चीज़ आ सकती हो, तो फिर बाद में तो बड़ा खतरा हो गया इस चीज़ का। आपका फाइटर जेट कभी भी मिसफायर करना 100 फ्लाइट में से 1 में कोई सी में कर सकता है। आप युद्ध में उसको डिप्लॉय करोगे? अगर ऐसा कोई टैंक है, या ऐसी कोई सेंसिटिव चीज़ है, जो 100 बार में से 1 बार मिसफायर कर सकती है या गलत जा सकती है, तो जहाँ सेंसिटिव कोई चीज़ होगी, उसमें तो आप उसको काम में नहीं लोगे, भैया हटाओ। मजबूरी हो जाए, कोई ये लास्ट ही साधन है, तो भी उसको बड़े एहतियात से ही बरतोगे आप। तो ऐसे कोई भी वेंचर में पहली चीज़ हो सकती है माँ के प्रति, और ये कभी भी ज़्यादा हो ही नहीं सकती, माँ के प्रति पूर्ण समर्पण, पहली चीज़। इसलिए नवजात जी ने क्या कहा? प्रश्न हो सकते हैं हज़ार। देश की सेवा में बढ़िया कैसे करूँ? एजुकेशन बढ़िया कैसे हो? मैं अपने परिवार का अच्छा कैसे करूँ? मैं अपने शरीर को बढ़िया कैसे करूँ? मैं किसी व्यक्ति का कल्याण कैसे करूँ? ऐसे और हज़ार प्रश्न हो सकते हैं। जवाब खाली ये एक ही है, गिव योरसेल्फ टू द मदर। वो इस चीज़ के ऊपर पहुँच गया, इसलिए वो आज वहाँ है। आपके निर्णय से हो ना आप, या आपकी चेतना की स्थिति से हो। अभी वर्तमान में ये बात प्रैक्टिकल नहीं लग रही। वो आपका बीइंग दिखा देगा कि देखो ये कॉर्नर्स है जहाँ अभी अज्ञान छिपा है, जो इसको नहीं मानता,
भौतिक पार्ट तो बिल्कुल ही नहीं मानता। इसलिए श्री अरविंद को किसी ने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, तो श्री अरविंद ने कहा गिव मी कंप्लीट फेथ। कंप्लीट फेथ दिखाओ। बिट्रे करते हैं ना हमारा फिजिकल वगैरह, तो ये तो आम बात है, ये किसी मेरी आपकी नहीं। इसलिए जब आप साधना करते हो तो सामान्य दिन के अंदर तो आपके ये विचार आ ही नहीं सकते कॉन्शियसली। आपके धीरे 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 ये सबकॉन्शियस में तो है ही, सपने में आने की कोशिश करेंगे। आपको सपने में सारा दूसरे दिन का प्लॉट लिख दिया जाता है। तो ऐसे के अंदर यदि आप ऐसे लोगों से एसोसिएट कर रहे हो, उनके परिकर में हो, तो ये चीजें एक्टिव ही ज्यादा तो रात को होती हैं। हाँ, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस इंटरवेंशन रहता नहीं। दिन में तो आपका कॉन्शियस आप सोचते हो कि नहीं ये चीज तो ठीक नहीं है। हम में से जितने भी हैं वो एक लेवल तक, भैया ये तो माँ के लिए तो नहीं है, और चीजें कैरी करते हो, पर बीच बीच में ये विचार उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाने देता। निश्चित रूप से पहले दिन आपने रात को क्या एक्टिविटी करी वो दूसरे दिन आपको, और यदि लस्ट में आपने थोड़ा सा कोई भी तरीके से प्रवेश किया, क्रोध दूसरे दिन आएगा ही, अनमिस्टेकेबली आएगा, करके देख लो ये। आपकी शक्ति पहले दिन कहीं क्षीण होती है, दूसरे दिन क्रोध के रूप में तो पक्की ही आएगी ये। आप उस एक्चुअल एक्ट में नहीं जाते लस्ट के, पर वो तो आप अपने परिवार को भी उसी के कारण टच कर रहे हो। और कोई माँ कह रही है कि आप लस्ट एक्चुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे, पर बच्चे के साथ जो व्यवहार है आपका उसी का एक्सटेंशन है, और कुछ नहीं है। उसमें आप थोड़ा-सा और रस लेके कर रहे हो, तो आप उसी एक्टिविटी को आप स्खलित हो रहे हो अपने स्थान से। वो अगर करोगे तो दूसरे दिन आपके मतलब एक तो जजमेंटल होना शुरू कर दोगे। आपको क्रोध आएगा ही आएगा। ये सारी चीज़ें उसका परिणाम है। क्रोध जो है, इसका परिणाम है कि अभी आप में ताकत नहीं है। जजमेंट करना मतलब अभी आपकी बुद्धि सूक्ष्म ही नहीं हुई। नहीं, जगदम्बा की क्रिया तो इतनी ज़्यादा स्विफ्ट है, आप एक स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं सकते। स्ट्रक्चर कैसे बनाओ? जगत ही अभी स्टैंड स्टिल नहीं है। फिजिकली ही, भौतिक रूप से भी पृथ्वी लगातार मोशन में है, सोलर सिस्टम मोशन में है। जिस गैलेक्सी के है वो किसी और चीज़ के मोशन में है, तो हम प्लैनेटरी पोज़ीशंस में भी एक जगह नहीं है, भौतिक रूप से भी। तो इसलिए एक स्ट्रक्चर तो आप बना ही नहीं सकते। तो बुद्ध ने कहा ये जो माइंड आपका स्ट्रक्चर बनाता है, हर मिनट निर्वाण में जाना है तो उसको तोड़ते रहो। सोच के कल कॉन्शियसली तोड़ो, बहुत पावरफुल अगर कोई कर पाए तो। नहीं तो आपको ये जगत ऐसा है, और ये अफ़ीम तो बचपन से चटाई जाती है। इसको क्वेश्चन करने की बजाय, इस फ्रेमवर्क को करने की बजाय, हम इसको नियम के रूप में मान बैठते हैं। इसलिए जो आध्यात्मिकता की शब्दावली है, हम इसके चश्मे से देखते हैं अब कैसे दिखेगी। हमको जगत प्रतीत होता है, दिखता है, उसके नियम नज़र आते हैं। जब वो नियम है तो फिर दिव्य जीवन तो इंडिपेंडेंटली कैसे हो जाएगा? अगर नियम ही है, कोई चीज़ है, दिव्य जीवन कैसे होगा? फंडामेंटली समझो इस बात को। What is to be chosen and what rejected and successfully determines the right instrument, the right time, the right conditions and the right process। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे काम होंगे। हम न्यूज़ भी देख रहे हैं जगत की, पर वो न्यूज़ जो देख रहे हैं वो वही चीज़ है क्या जो काम किया जा रहा है? वो तो बिल्कुल अलग है। ये तो आप देख रहे हो लगातार। आप सारी चीज़ को टच करोगे पर दूसरी चेतना से करोगे, जो वो चेतना उसको एकदम ट्रांसफ़ॉर्म कर देगी, वो चीज़ ही नहीं रहेगी। तो वो जो फ़ॉर्म है, मतलब राजनीति सपोज़, इसकी जब क्रिया होगी तो इसको एकदम बदल देगी, वो कोई वो वाली राजनीति थोड़ी रहेगी। चैरिटी अगर होगी तो सच्ची आध्यात्मिकता बन जाएगी। शिक्षा होगी तो साधना की। इसलिए नवजात जी क्या कहते थे, आगे आने वाली जो आपकी पॉलिटिक्स है, वो सेवा की पॉलिटिक्स नहीं होगी, कहते तो हैं सेवा, सेवा, सेवा। वो साधना की पॉलिटिक्स होगी।
तो क्या कोई उसके लिए आएगा क्या? ये कहने की बातें हैं ये, उसके प्रारूप तो खड़े तो होंगे। हम जब कहते हैं नया जगत, नए का मतलब यही है कि पुराने नियम लागू नहीं होंगे। तो जैसे ही आप भीतर चले जाओगे, ये तय करेंगी राइट टाइम, राइट कंडीशन। बाहरी आंखों को तो फिर भी लगेगा तो हम तो कह ही रहे थे, वही काम तो आज कर रहे हो आप। नहीं, वो काम नहीं है ये। हमको जब महसूस हुआ कि हमको अब जाना चाहिए, वहां सेशन लेना चाहिए या ये करना चाहिए, हम कर रहे हैं। पर उसका आधार ये हो सकता है कि हमको जो प्रेरणा हुई वो फेक है, वो बिल्कुल गलत है, पर मेरे को नेक्स्ट मोमेंट दूसरी प्रेरणा होगी, मैं उसको फॉलो करूंगा। ये हो सकता है। पर मेरी सिंसियरिटी ये मांग करती है वो फेक है चाहे वो ट्रू है, मैं उसको फॉलो करूं। तो मैं फॉलो करूंगा तो वो मेरे को उसके परिणाम तक कहीं न कहीं तो लेके जाएगी। प्रैक्टिकल बात है ये तो। तेरे को जो भी प्रेरणा है, वो गलत हो सकती है। तो इसलिए माँ को किसी ने पूछा कि माँ जो प्रेरणा हो रही है वो सही है या नहीं है, इसका क्या पता? तो माँ ने कहा कुछ विश्वास तो मेरे पे भी करो। अगर आप सिंसियर हो और उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप कहीं पहुँचोगे। इनसिंसियर व्यक्ति कहीं नहीं पहुँचेगा क्योंकि वो तो समर्पण करके बैठा है, वो पहुँचेगा कहाँ? यात्रा करोगे तो ही तो पहुँचोगे। यात्रा करने के लिए आपके अपने स्थान को छोड़ना पड़ेगा। तो यात्रा करोगे, वहीं बैठोगे, यात्रा किसकी करोगे? तो आपको हमेशा ही एक इस भाव में रहना पड़ेगा, आप नहीं जानते और आप श्योरली जो चीज़ जानते हो, वो जानते हो, पर वो मानसिक जानना नहीं है। अब हम शब्दों को काम में ले रहे हैं, भाई इतना ही ले सकते हैं और उतने से आप कुछ समझ भी पा रहे हो। आप कुछ समझ पा रहे हो क्या इससे? कि ये जो अब शब्द तो देखो लिमिटेशन है शब्दों की। इन चित्रण से आप कितना आपके बीइंग के अंदर है, उतना ही समझ पाओगे देखो। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने उनके उस नाटक को देख के समझ गए, जबकि वो तो कर ही रहे थे, कि वहां गया वो वृंदावन के अंदर और वो गट्ठर जो है उसको चोर बता के उसको रोक लिया गया। अच्छा मेरे को बताओ जीवन की सफलता, एक्चुअल वो गट्ठर अगर जब तक है तब तक तो आप चाहे कितने भी और आपकी कलरिंग्स चेंज कर लो, वृंदावन में तो प्रवेश नहीं करोगे। आप कैसे भी हो, किसी भी फॉर्म में गए, उस द्वारपाल को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप कौन से ब्रांड की चप्पल पहन के गए हो, कौन सी ब्रांड की टी-शर्ट, हेयर स्टाइल क्या है, उससे तो उस द्वारपाल के फर्क नहीं पड़ता। तो करने का क्या काम है किसी भी चीज के अंदर? कि वो जो स्वत्व का गट्ठर है जो आपको वृंदावन में प्रवेश से रोकता है, फंडामेंटल किसी को काम करना है, तो ये काम है, किए जाने का। जो इससे प्रेरित हो वो आओ, नहीं तो वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। वो द्वारपाल को आप ब्राइब नहीं कर सकते, उसको आप प्रलोभन नहीं दे सकते, टेम्प्ट नहीं कर सकते आप उसको। ये कर लो तो फिर बाद में सब प्रलय खत्म ही हो जाएगा। अगर किसी को आप स्वत्व का गट्ठर लेके जा रहे हो और उस द्वारपाल को ये कह दिया ले भैया ये तू ले ले, ये हो सकता है क्या कभी? तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो चीज ही खत्म हो गई ना। केयरलेस एंड नेग्लिजेंस एंड इंडोलेंस शी अबोर्स। केयरलेसनेस, और ये केयरलेसनेस माँ के काम में आती है, नेग्लिजेंस माँ के काम में आती है, इंडोलेंस माँ के काम में आती है, नहीं तो केयरलेसनेस नहीं हो सकती, नेग्लिजेंस नहीं हो सकती, इंडोलेंस नहीं हो सकती। अब वो उसको उससे रिपल्शन है उसको अबोर्स। जहां ये केयरलेसनेस है, नेग्लिजेंस है, इंडोलेंस है, व्यक्ति काम करना नहीं चाहता। जी आजकल पढ़ता कौन है? अरे इससे क्या फर्क, हम हमको क्यों बता रहे हो आप ये बात? हम तो इतने वर्षों से ये व्यक्ति क्या कहता है आजकल जी पढ़ता कौन है? तो आजकल तो ये चीजें रखो, आपका आश्रम का भी स्टोर है तो यहाँ वही चीज जो वो बिकती है वो वाली रखो। तो बिकती तो जो चीज बिकती है बाजार के अंदर उस पे ही उस स्तर पे आ जाओ। तो हम आश्रम का एक शोरूम खोले, उसके अंदर लेदर के बेल्ट बेच रहे हैं। यार ये मतलब इसका क्या संबंध है इस बात से? ये आइडियोलॉजी तो है नहीं। आपका स्थान, आपका रिसोर्स
आप पैसा जनरेट उससे करवा रहे हो, तो आप तो माँ पे विश्वास ही नहीं कर रहे, और वो भी ये चीज करके, और पर करी जा रही है ये चीज। खाली व्यू उसके ऊपर है, यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर, कि ये बिके कैसे, इससे पैसा कैसे जनरेट हो। अगर आपके ये विचार हो तो माँ वाली चीज है उसको तो धकेल के पीछे कर दिया जाएगा। ये चीज अगर बच्चे के पास आए तो ये तो फिर बाद में सत्यानाश ही हो गया, फिर तो ये तो किया ही जा रहा है, उसको ढक के क्यों कर रहे हो, फिर प्रॉपर ही कर लो। अरे ढक के करने की क्या जरूरत है, यही माँ ने कहा, फिर आश्रम में ही रहने की क्या जरूरत है तुमको। वो जो 20वें वॉल्यूम का पत्र मैंने पढ़ाया था, तो उसके लिए फिर आश्रम में रहने की क्या जरूरत है, संसार में जाके वो काम करो ना। तुम यहां भी वही गंद फैला रहे हो। ये तो स्थान ही इसका है कि आप प्योरली इस परशूट को कर रहे हो, जो हो सो हो। ये तो मिनिमम आधार है उसका। केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, इंडोलेंस, ऑल स्कैम्ड एंड हेस्टी एंड शफलिंग वर्क। हेस्टी, जल्दबाजी के अंदर ये कर दिया। शफलिंग, स्कैम्ड, मतलब कहने का कि काम के अंदर आप पूरा ध्यान नहीं दे, जल्दबाजी में। पर जहां ध्यान कहाँ दोगे, टेंडर भरना है, एक रेट इसमें गलत लग गई, टिकट मैंने तो ढंग से नहीं पड़ी थी फ्लाइट की, तो पैसे लग गए इसमें। यहां चल सकती है, यहां सारी चीज चलेगी। जहां आप किसी सेशन में पैसा दे रहे हो, वो आपको वो परिणाम दे रहा, वहां तो ठीक है। बाकी में काटने आते हैं व्यक्ति, उसमें दिक्कत नहीं, वहां डिसेंसी खो बैठता आदमी अपनी। तो हेस्टी, ये सारा वर्क जितना भी है कि वो डिसेंसी वहां खो बैठता है। तो इसीलिए संसार के अंदर व्यापार जो है वो इतना फैला हुआ है। आध्यात्मिकता को भी व्यापार बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सामने तो है ही नहीं ना कोई चीज। ऑल क्लमजीनेस एंड अ प्यू प्रे, इसका अर्थ क्या हुआ डिक्शनरी के अंदर? फ्रेंच वर्ड। हाँ, ये फ्रेंच है। इसका अर्थ है approximately, roughly. अप्रोक्सीमेशन, क्लमजीनेस एंड अप्रोक्सीमेशन एंड मिसफायर। मैंने अभी शब्द काम में लिया था ये। अप्रोक्सीमेशन कर लिया ना मोटा मोटा, बस भावना यही होती है। ये अप्रोक्सीमेशन सबसे, मैंने कल क्या कहा, तेजाब है ये, गला देती है ये सारी चीज को। वहां डिटेल में काम करेंगे, जहां एग्जाम लिखना होता है ना, वहां करेंगे, यहां नहीं। All false adaptation and misuse of instruments and faculties and leaving of things undone or half done is offensive and foreign to her temper. अधूरी चीजों को छोड़ देना, या फिर बाद में मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स भौतिक हो सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स आपके साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को मिसयूज करना, और फॉल्स एडेप्टेशन। फॉल्स एडेप्टेशन क्या हो सकता है? ठीक से काम ना करना, गलत एडेप्टेशन, एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन का मतलब अपनाना। एडेप्टेशन। उसमें अपने आप को चेंज कर देना, अडेप्ट करना, हाँ, चेंज तो फॉल्स एडेप्टेशन क्या हो गया? false adaptation and misuse of instruments, वो अलग है, वो अलग है। adaptation and ऑल फॉल्स एडेप्टेशन एंड मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड फैकल्टीज, ये एक चीज होगी, फॉल्स एडेप्टेशन एंड मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड फैकल्टीज। ये एडेप्टेशन का मतलब क्या है? किसी के अनुरूप ढल जाना या ढालने का प्रयास करना। अनुकूलन क्षमता। फॉल्स, फॉल्स कौन सी होती है?
फॉल्स एडेप्टेशन। तो अपने स्वभाव के विपरीत जो चीज हो या अंतरात्मा के विपरीत जो चीज है, ये फॉल्स एडेप्टेशन। अनिल जी, फॉल्स एडेप्टेशन क्या हो सकता है? फॉल्स एडेप्टेशन क्लिक नहीं हो रहा इधर अभी। यही तो कर रहे हैं सारे दिन हम। क्लिक करने की जरूरत ही क्या है? इसके अलावा और दूसरी चीज कर क्या रहे हैं? एक चीज तो बताओ जो इसके आपका सेल्फ परफेक्शन भी इससे अलग थोड़ी जा रहा है। हम्म। जिसको आप हाँ सेल्फ सही। परफेक्शन कह रहे हो, आप कह रहे हो गिवन कंडीशंस के अंदर ही मेरे को तो सेल्फ परफेक्शन करवाओ। फॉल्स एडेप्टेशन है ये। मेरे को होना चाहिए क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, मैं घूम रहा हूं कहीं बेसबॉल के अंदर, और फिर कह रहा हूं इसकी कंडीशंस माँ बताएंगी आपको कहाँ होना कहाँ नहीं होना। हम्म। फॉल्स ठीक बात। एडेप्टेशन है, झूठा है, बिल्कुल बकवास बात है ये। जी ये वहां जाके सरकारी स्कूल के अंदर भी माँ के तरीके से पढ़ाएंगे यार, ये बातें बंद कर दो। ये फॉल्स एडेप्टेशन है, सब फॉल्स है, टोटल फॉल्सहुड है एकदम। फिर आप इंतजार करो कि इस देवी की क्रिया हो, कैसे हो? जब आप वो जो डिमांड कर रही हैं, जो कंडीशंस है उसको फुलफिल ही नहीं कर रहे, आप किसी सत्र में क्यों जा रहे हो भाई? फॉल्स एडेप्टेशन है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं हैं। रेड कारपेट बिछेगा, 1000 जने सुनने आएंगे, मत करो 4 जने हमारे अंदर, 2 ही जने यहाँ बैठे हो, क्या फर्क पड़ रहा? आपके साथ में डेली इतना समय जो लगा रहा हूं, उसमें कोई देखने भी नहीं आ रहा। आप जितनी एक्टिविटी है सब टोटल फॉल्स एडेप्टेशन है, सब बिल्कुल। क्योंकि आधार उसका क्या है? अगर माँ की सेवा या आपके डीपर अंतरात्मा है तो परफेक्ट है, नहीं तो सब फॉल्स एडेप्टेशन है, सब टोटल। क्यों अनिल जी, ठीक समझ में आती है ये बात? हाँ नहीं नहीं, सही बात है, सही बिल्कुल। जीवन में और कोई दूसरी चीज तो नहीं है फॉल्स एडेप्टेशन के अलावा। आप देख पाते हो इस चीज को? इसको क्वेश्चन करना शुरू करो, नहीं बहुत खतरनाक चीज है ये, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है फॉल्स एडेप्टेशन। ये इसको खोला जाए तो एक एक जीवन, तो ये चीजें कहाँ हैं? अरे एक एक जीवन तो ये इसका प्रमाण है, और कहाँ देखोगे इसको? इसको देखने के लिए जीवन ही तो आपका कैनवस है, इन रंगों को देखने के लिए अनिल जी। बिल्कुल। फॉल्स हाँ तो एडेप्टेशन है, व्यक्ति जबरदस्ती वहां अपने आप को अडेप्ट कर रहा है जहां है ही नहीं यार। उन माहौलों में, उन चीजों के अंदर अडेप्ट कर रहा है जो आपके लिए है ही नहीं। इसलिए पहली चीज करने की, जो उस बच्ची को भी मैंने उस दिन कहा, कि चयन खाली केवल इस आधार पे हो सकता है कि भीतर आपके क्या है, पहले तो इसको जानो, फिर आप कहीं भी जाओ। नहीं तो ये बात कहां से उठ के आती जी? आप कह रहे हो आश्रम में रहो या यहां रहो, ये किसने कहा ये बात? अगर भीतर से आपके उठ के ये आती है ये करना चाहिए, तो यहां रहना फॉल्स एडेप्टेशन है। पर ये भी फॉल्स एडेप्टेशन है, पहले पूर्वाग्रहों से ग्रसित होके नहीं, मैं तो वहीं रहूंगा और यहां रहूंगा। पहले आप अपने आप को ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ के ये प्रश्न करो कि मां आपसे क्या चाहती हैं, और ईमानदारी से उसको फॉलो करो। नहीं करते तो फॉल्स एडेप्टेशन है, ज्यादा या कम। जो आपकी अंतरात्मा चाहती है, जो आपके गुरु चाहते हैं, वो नहीं कर पाना, और कोई कंडीशन में कैसे रह सकते हो आप? फॉल्स एडेप्टेशन ही तो है ये। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके अलावा तो कुछ चीज ही नहीं है। और इसमें हम इंतजार करें इस देवी की क्रिया को। फॉल्स एडेप्टेशन, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड फैकल्टीज, ये अपन कल लेते हैं, पर ये फॉल्स एडेप्टेशन कैसे है? और आप ये उदाहरण की तो जरूरत नहीं, हमारा जीवन तो इसी का दर्पण है। फॉल्सली अडेप्ट कर रहे हैं हर जगह, कहीं ना कहीं जहां हम करते हैं भी क्या करें। अब इसके नियम तो मानने ही पड़ेंगे। जब तक आप नियम मानते हो, कोई भी, केवल मां नहीं कहा, मैं किसी जाति को बिलोंग नहीं करती, मैं किसी देश को, नेशनलिटी, किसी को बिलोंग नहीं करती, आई बिलोंग टू द डिवाइन। माँ का है ना ये, आई बिलोंग ओनली। कैसा गान है अंतरात्मा का, क्या ये गा पाएगी हमारी अंतरात्मा? ये प्रश्न है।
केवल ये प्रश्न है और इसी की यहाँ शिक्षा है। क्या ये गान गा पाएगी? अगर नहीं गा पाएगी तो फेलियर है, फॉल्स एडेप्टेशन है, टोटल एकदम फॉल्स है। हमको ये महसूस होता है कि जिसको जो महसूस हो वो तो उतना तो उसका राइट बनता है एग्जीक्यूट करने का। इसको और विचार करना अनिल जी। हाँ हाँ बिल्कुल। अब इसमें वही मैं देख रहा हूँ कि इनर जो आपका डेवलपमेंट है, या जिसको अपन मतलब वो कल्टीवेट जितना जितना हो जो ही काम करता है ना, बस सारा तो वही है। अब जैसे आप कह देते हैं कॉन्शियस, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही, मतलब वो क्या चीज है जो उसको पकड़ पाती है? वो जितना कल्टीवेट होगा, या जिसको अपन कहते हैं कि भाई ये इसकी रीच है, मतलब ये उसको समझ पा रहा है, तो सारी चीज हैंग अपॉन इस पे करती है कि आप अपने आप को ऑफर करो। यस। अब लाइफ डिवाइन पे आते हैं।